अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जयबती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन नॉट ऑन वॉर फुटिंग्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इस टाइम के ऊपर मैं मौजूद हूँ सेक्टर एफ डीएचए फेज 3 रावलपिंडी के अंदर। अगर इस लोकेशन के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता चलूँ तो ये हमें वो लेक के एरिया नज़र आ रहा है और सामने ये आपको पार्क नज़र आ रहा है। उससे हम आगे आ चुके हैं इस स्पॉट के ऊपर और ये जो रूट जा रहा है ये टूवर्ड्स जाता है आगे रवात बाजार को भी क्रॉस करते हुए चकबेली खां रोड को आप अप्रोच करते हैं। ये सात भाई हैं और ये सात भाई के बैकग्राउंड में जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये वो टुवर्ड्स नेवल वाली सोसाइटी है, उनकी अप्रोच है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। साथ भी इस टाइम के ऊपर हम मौजूद हैं डीएचए फेज 3 सेक्टर एफ के अंदर एग्जैक्टली। और हमें पहले जो सेक्टर एफ का पार्क था उसके करीब तो कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हुए नजर आ रही थी। अब हमें इधर ये एग्जैक्टली पीछे मेरे भी कनाल घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सेक्टर एफ में काफी आगे की ये लोकेशन बनती है। तो ये आप क्यों कह रहे हैं, घर वगैरह तो बन रहे हैं, बट आप ये क्यों कह रहे हैं कि नॉट ऑन वॉर फुटिंग्स, इसके बारे में बताएं साथ भी प्लीज। जब मैं नॉट ऑन वॉर फुटिंग्स की बात कर रहा हूं तो मैं एक आर्मी के टर्म को यूज कर रहा हूं। हम आमतौर पे कहते हैं कि यार आपने ये काम करना है एएसएपी लोकल टर्म के अंदर, लेकिन अगर आप आर्मी टर्म के अंदर बात करें तो आप कहेंगे यार इसको वॉर फुटिंग्स के ऊपर होना चाहिए। डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन को मैं बनते हुए ही देख रहा हूँ। मैंने इसके अंदर इस साल के शुरू के अंदर प्रदर्शन आते हुए देखा। मैंने उसके बाद लोगों को हिम्मत करते हुए भी देखा कि भाई अपना लोग घर बना रहे हैं, स्पेशली इन सेक्टर डी, लेकिन सेक्टर एफ के अंदर ऐसा घर नहीं बना। सेक्टर एफ के अंदर पार्क बना हुआ है, सेक्टर एफ के अंदर मुझे लेक नजर आ रहा है, लेकिन ये एक घर बिस्मिल्लाह होता हुआ मुझे अब नजर आ गया है। और देखने की बात ये, यानी ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर के आगे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हो, ये जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी सड़क के ऊपर हो। आपकी नीयत होनी चाहिए घर बनाने की, यानी लेकिन मैं ये एंड यूजर की तरफ कह रहा हूं। बट कमिंग बैक कि व्हेन आई एम सेइंग कि वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो मैं इस इलाके को देख रहा हूं, कुछ मुझे स्ट्रीट वगैरह डेवलप नजर आ रही है। इस इलाके को जितना तेज डेवलप होना चाहिए था, जब एक आप आर्मी ऑफिसर को उसके एलोकेशन प्लॉट्स देते हैं या फिर सिविलियंस वहां पे बाय करते हैं, तो वक्त के ऊपर डिलीवरी भी बड़ी ज्यादा जरूरी होती है। सिर्फ प्लॉट बेच के जिंदगी गुजारना जरूरी नहीं है। इसी प्लॉट के ऊपर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अपना घर बनाएंगे, वो घर जो रिटायरमेंट के बाद अपना एक इंसान ने बनाना है, तो थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। वॉर फुटिंग्स के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा होता तो मशीनरी नजर आ रही होती। फर्दर मैं इसके ऊपर एलैबोरेट करूं तो कि हम देखते हैं कि सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच, जे आर्मी एलोकेशन है। इसके अंदर नए क्रिएटेड सेक्टर सी है और सेक्टर B1 नए आर्मी एलोकेशन एरियाज हैं। सेक्टर सी में तो फिर भी मैंने कुछ मशीनरी थोड़ी बहुत लगी भी देखी, लेकिन B1 के अंदर भी काम नहीं हो रहा। जो लिटिगेशन वाले स्पेसेस हैं उसको कोई क्लैरिटी के ऊपर कोई हमें उस तरीके से नजर नहीं आ रही। सेक्टर एफ का ये वाला पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा जो लेक के बाद एक लूप मिलता है, तो उस लूप के ऊपर कुछ डेवलपमेंट मुझे नजर आ रही है, लेकिन इससे आगे वाले सेक्टर जे और सेक्टर एच के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे एक पोजीशन आएगी स्पेसिफिकली इन प्लॉट्स के ऊपर। तो अगर आपके पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं इस लूप के ऊपर, यू कैन गिव अस अ कॉल, वी विल टेल यू अबाउट इट, कि आपको यहाँ पे अनकरीब पोजीशन मिल सकता है। मेरा ख्याल है 6 महीने के अंदर, 7 माह के अंदर। लेकिन अगर आप सेक्टर एच के बारे में सोच रहे हैं, पोजीशन नहीं आ रहा। अगर सेक्टर जे के बारे में सोच रहे हैं, पोजीशन नहीं आ रहा। अगर एफ के लिटिगेटेड स्ट्रीट्स के बारे में देख रहे हैं तो पोजीशन नहीं आ रहा। डी की लिटिगेटेड स्ट्रीट्स देख रहे हैं तो पोजीशन नहीं आ रहा। सेक्टर ई को भी सोच रहे हैं, अगर आपका डेवलप भी प्लॉट है तो मैं उसके अंदर खातिर ख्वाह पोजीशन आते हुए नहीं देखता। लेकिन डीएचए को चाहिए कि इस जगह पे सोचे, इस जगह पे डेवलपमेंट लेके आए। सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है वक्त के ऊपर डिलीवर करे ताकि आप बने एक केयरिंग कम्युनिटी। साथ भी डीएचए फेज 3 में आप बार बार जो है वो अपने कंटेंट के अंदर लिटिगेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये मैं दिखाता चलूं कि ये अगर इस किस्म की बुलेवर्ड है तो आपको ये ऐसे कच्चे स्पॉट्स इसके अंदर नजर आएंगे। या अगर हम इस तरफ थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको ये देखें कि ये ऊपर लोगों के मकानात वगैरह भी बने हुए हैं। इस तरीके से अगर हम ये पीछे ई की साइड के ऊपर भी चले जाएं और एफ की साइड के ऊपर तो आपको ये कच्ची पहाड़ियां वगैरह ये नजर आएंगी। तो डीएचए 3 में बाइंग के हवाले से साथ भाई ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं आप किसी लिटिगेटेड स्पेस के अंदर। डेफिनेटली अगर आप एक लिटिगेशन वाली स्पेस के अंदर बाय कर रहे हैं तो आपको प्लॉट सस्ता मिलेगा, 160, 165, 170। सस्ता नहीं है भाई, आर्मी एलोकेशन इज एक्सपेंसिव स्पेस। एक कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पे 160, 170 मोर और लेस आपको लिटिगेशन वाले प्लॉट्स इतने में मिल जाएंगे। सेक्टर जी के अंदर अगर आप 10-10 मरले के प्लॉट्स देख रहे होंगे तो वो भी आपको 85 से 95 के बीच के अंदर मिलेंगे, सस्ते नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्लियर एरिया के अंदर प्लॉट लेते हैं तो दैट इज डेफिनेटली 2+, 210, 250, 220, इवन फॉर दैट मैटर 230 के ब्रैकेट के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा। जिसने घर बनाना है वो डेफिनेटली एक अपने लिए पोजीशन वाले प्लॉट का इंतखाब करे। लेकिन अगर आप बराए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि आप एक
ऐसा प्रोडक्ट ले लें कि जो सब्सिक्वेंटली लिटिगेशन फ्री हो जाएगा और डीएचए उसको डेवलप करेगा और उसको खरीदारी के अंदर आपको तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए कंफर्म प्रॉफिट आएगा। लेकिन डीएचए नीड्स टू गिव अस सम टाइमलाइन आएगी तो डेफिनेटली जो चीजें बाद में भी बनेंगी उनमें भी आप जल्दी प्रॉफिट्स आते हुए देखेंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।